नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको ये लगता है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपके घुटनों में गैप आ गया, आपको ये लगता है कि अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाते हो और डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि घुटने बदलवा लीजिए, अब कोई उपाय नहीं है। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि उपाय है एक्सरसाइज, जिसको मैंने ये भी कह रखा है कि घुटनों की दवा है ये एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आपके घुटनों में ग्रीस अपने आप बन जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपके घुटनों में ग्रीस बना दे। तभी मैं ये बात कहता हूँ कि एक्सरसाइज से ही घुटनों की ग्रीस बनेगी। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आपको मैं रोज़ाना एक क्लास बना के देता हूँ ताकि आप मेरे साथ कर सकें। जैसे घुटने हैं, घुटनों के जो ये मूवमेंट होता है तो ये ग्रीस के ऊपर करता है ये मूवमेंट। अगर ये ग्रीस ख़त्म हो गई, इसके बीच में जो भगवान ने ग्रीस बना रखे जिसको मेनिस्कस बोलते हैं जेली टाइप में, अगर ये ख़त्म हो गई तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच होंगी, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है, सूजन भी आता है और घुटने जाम भी हो जाते हैं, कईयों के घुटने लॉक हो जाते हैं। तो उन सभी को ठीक करने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि घुटनों का गैप ठीक करें, या आप ऐसा भी कह सकते हैं घुटनों में ग्रीस बनाएं। और ग्रीस बनाने वाली एक्सरसाइज मैंने बहुत सारी बता रखी है आपको। और एक्सरसाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं धीरे धीरे करके, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बिना एक तो जुगाड़ करके हम एक्सरसाइज करें, एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंट लेके फिर हम एक्सरसाइज करें। तो कईयों ने तो ये भी कहा है कि उनकी एक्सरसाइज हमारे पास ही आपने भेज तो दिए, जैसे रोल, बॉल, फोम और ये वेट 1-1 किलो के, हम इनसे एक्सरसाइज कैसे करें। मैं हर वीडियो में इनसे एक्सरसाइज करके आपको बताता हूँ। फिर भी कमेंट मेरे पास आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि हमें एक्सरसाइज करके बता दीजिए, सामान हमारे पास आ तो गया, क्योंकि ये सामान मैं कोरियर के द्वारा भेज देता हूँ। आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपना पूरा पता डाल दीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ पेमेंट के लिए बोलूँगा, वो पेमेंट डाल दीजिए, मैं कोरियर करके आपके पास ये सामान पहुँचा दूँगा, ठीक है। फिर इसके द्वारा हम अपने घुटनों की एक्सरसाइज कर लेंगे। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वीडियो देख देख के उनको तो ठीक है, फिर भी कमेंट आते हैं कि हम किस प्रकार करें, ये जो 5 आइटम आपने भेजे हैं किस प्रकार करें। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनसे अच्छी एक्सरसाइज होगी, इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप ये सोच लीजिए कि ये एक्सरसाइज के बिना आपके घुटने ठीक नहीं होंगे। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आपको ध्यान से देखना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। और जो शुरुआत में करते हैं, हो सकता है मैं 20 बार करवाता हूँ, आप बिल्कुल नए हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो अगर 20 बार करेगा तो वो सोचता है कि दर्द बढ़ गया, ऐसा नहीं है। शुरुआत में कोई ज़्यादा कर लेता है, शरीर कमज़ोर है तो खिंचाव आ जाता है, तो खिंचाव आने को आप दर्द ना समझे, वो 2-3 दिन रहेगा और फिर आदमी ठीक हो जाएगा। तो अपने शरीर के अनुसार आपको योग करना है। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार करना है, कैपेसिटी से अधिक नहीं करना है, और ना ही इतनी जल्दी ठीक होंगे। ये मैं 3 महीने से 6 महीने का नॉर्मल समय देता हूँ। फिर भी किसी की हालत ज़्यादा ख़राब है तो आप करते रहिएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगना। तभी तो मैं कहता हूँ कि घर बैठे फ्री का इलाज है ये, तो घर बैठे फ्री का इलाज कर लीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज कर लीजिए। और एक्सरसाइज भी बिल्कुल सरल है, ऐसे नहीं कि हार्ड एक्सरसाइज है, आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दिन में 2 बार करें, 3 बार करें। शुरुआत में अगर आप नए हैं तो दिन में 1 बार करें 3-4 दिन, उसके बाद 2 बार करें, फिर एक 15-20 दिन के बाद आप 3 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, 4 बार आप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे घुटने ठीक हो जाए, हमारे घुटने मजबूत हो जाए और हमारे घुटनों में ग्रीस आ जाए, यानी कि गैप ठीक हो जाए। जिनके घुटने लॉक हो जाते हैं वो भी एक्सरसाइज करें, जिनके घुटनों में ग्रीस कम है वो भी ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो आइए आज की फिर योग क्लास शुरू करते हैं। और जिन्होंने ये मैसेज किया है मेरे पास कि आपने इंस्ट्रूमेंट भेज दिए, इनसे एक्सरसाइज हम कैसे करें, मैंने कई प्रकार से आपको बता रहा है कि कुर्सी पे बैठ के भी, नीचे बैठ के भी और बेड पे बैठ के भी। तो आज बेड पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर जो बंदा ढंग से कर रहा है वो तो ठीक हो रहा है, जो बेढंग से कर रहा है, जो नियमित नहीं कर रहा वो ठीक नहीं होगा। खान पान का भी ध्यान देना है, जो मैंने परहेज बता रखे हैं उसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। अगर आपके घुटनों के बीच की ग्रीस खत्म हो गई तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी ये टकराएंगी। और यही वजह, आप मेरे पास जब एक्सरा डालते हो ना, फिर आप मेरे से पूछते हो कि गुरुजी क्या कमी है मेरे घुटनों में। घुटनों में कोई कमी नहीं होती, घुटनों में एक ही कमी होती है, ग्रीस खत्म, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी
ये टच होने लगती है। आपको दिख रहा है ये ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की टीबिया, और ये बीच की जो मेनिस्कस है, ये गद्दी है, ये धीरे 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 कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ऊपर जो ये पटेला है, जो पटेला हड्डी का नाम है, ये भी जाम हो जाता है। तो इसको खोलने के लिए भी मैंने आपको थेरेपी बता रखी है, तो ये भी साथ में कर लिया करो। और ये जो मैंने 5 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, 5 और 2-3 एक्सरसाइज और कर लो इनके साथ, तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आपके घुटनों में मजबूती आएगी। आप आराम से घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बता रखी है कि आप बैठे बैठे तो ऐसे करते रहा करो, दिन में जब भी बैठो या लेटो तो आप ऐसे करते रहा करो। और ये जो मैंने 5 आइटम हैं, इनकी एक्सरसाइज बताऊंगा मैं। जिनके पास सामान पहुंच गया है वो ध्यान से देख लो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी है। पहली जो एक्सरसाइज है ये पट्टे वाली एक्सरसाइज है, ध्यान से देखेंगे। ये तो करते रहना है, ठीक है, ये सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें कोई भी सावधानी रखने वाली बात नहीं है। आप जितनी बार कर सको उतनी बार कर लेना। अच्छे खिंचाव के साथ करो तो और अच्छी बात है, होल्ड के साथ करो तो और अच्छी बात है। इसको होल्ड करके, जैसे मैंने इसको होल्ड कर लिया, पंजा मैंने अपनी ओर खींच लिया और 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये तो बिना पट्टे वाली हो गया, आगे पीछे करना। अब पट्टे वाली ऐसे कर लेंगे कि पैर से ऐसे लगाया, अभी एडवांस में हो गई। अगर हम पंजे को चाहे ऐसे खींचना चाहें तो पूरा पंजा नहीं खींचेगा। इसको एडवांस में करने के लिए फिर पट्टे का इस्तेमाल होता है। पट्टा पहुंच गया ना आपके पास, तो ये इस पट्टे को आप ऐसे लगा लीजिए। जिन जिन के पास मेरा सामान पहुंच गया है वो देख ले ध्यान से, क्योंकि कमेंट आते हैं, कमेंट के अनुसार वीडियो बनाते हूँ मैं। भाई आपकी कुछ भी दुविधा है उसको दूर करना मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे से जुड़े हो, रोज़ाना मेरे वीडियो देखते हो, तो आपकी कोई भी दुविधा हो उसको मैं दूर ज़रूर करूँगा, चाहे मेरे को कितने भी वीडियो बनाने पड़े। अगर मेरे एक वीडियो बनाने से अगर एक वक्त भी ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। और आप तो बहुत सारे ठीक हो रहे हैं, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब इस पट्टे को यहाँ लगा लीजिए और इसको खींचिए, जो पट्टा आपके पास मैंने भेजा है। और किसी को और को मंगाना है वो वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन 5 आइटम से किस प्रकार हम एक्सरसाइज करें। पट्टा को लगा लिया, पट्टे को यहाँ लगाएंगे, पट्टे को बीच में नहीं लगाएंगे, ये ध्यान दे लेंगे, ठीक है। इस पट्टे को लगाएंगे यहाँ, ताकि हमारा पंजा पीछे की ओर खींच जाए ऐसे। और हम जोर लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जोर ज़्यादा लगाने से दर्द होता है, बिल्कुल होगा। आपके घुटनों में दिक्कत है और आपने पूरा जोर लगा लिया ऐसे, तो यहाँ पे दर्द होने लगेगा या पिंडलियों में दर्द होने लगेगा। तो आप जोर कम लगाइए, ठीक है। पूरे होश आवाज़ से कीजिए ये एक्सरसाइज। जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको ध्यान में देखते हुए आपको एक्सरसाइज करनी है। पोजीशन रेडी, अब करिए शुरू। ऐसे खींच लीजिए। अब आप देखेंगे दर्द हो रहा है तो रुक जाइए, दर्द नहीं हो रहा तो इसको और खींच लीजिए और 10 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ऐसे बैठे हैं, कमर में खिंचाव आ रहा है, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पैर में इस प्रकार खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। इसको हम शुरुआत में 2 बार करेंगे। जो नए हैं वो 2 बार करेंगे, 2 बार इस पैर से, 2 बार इस पैर से। जो कुछ जैसे 10-20 दिन से कर रहे हैं वो हम फिर 5 करेंगे। जो और पुराने हो गए, जिसको 20-25 दिन हो गए, वो 10-10 बार कर लेंगे। और जिन्होंने महीने भर हो गया, जिसको योग करते हुए महीने भर हो गया, वो फिर 20 बार कर लेंगे। धीरे धीरे करके इसको 30-30 बार भी हम कर सकते हैं। तो कितना करना है, कितना जोर देना है, पट्टे वाली एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। भाई कितना जोर लगाना है, समझ गए ना। फिर आप पूछोगे भाई कैसे करें, पट्टे को यहाँ लगा के कितना जोर लगाना है वो ध्यान से देख लीजिए। जहाँ दर्द करो वहीं पे जोर अपना छोड़ दीजिए। शुरुआत में 2 बार करना है। जो बिल्कुल नए हैं 2 बार इस पैर को खींचेंगे, 2 बार इस पैर को खींचेंगे और 10-10 सेकेंड का होल्ड रखना है। तभी तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ तो है, आपको पता ही खींच रहे हैं, आप खींच रहे हैं, दर्द हो रहा है उसके बाद भी आप खींच रहे हैं। अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए। जिस दिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। गलत तरीके से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा।
आप मेरे पास व्हाट्सअप कर दिया करो। मेरा नंबर है 94,662,23,669। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो कि ये एक्सरसाइज करने से मेरे दर्द होता है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जो वीडियो में बताता हूँ ना, तो कई लोगों के पर्सन एक साथ हल हो जाते हैं। पर्सन जब फ़ोन करते हो तो एक फ़ोन में तो एक ही व्यक्ति का पर्सन हल होता है। तब मैं कहता हूँ कि आप जैसे कमेंट करना चाहो या मेरे पास फ़ोन व्हाट्सअप करना चाहो, तो एक वीडियो में मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। तो आज मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ कि इनसे एक्सरसाइज कैसे करें, कैसे दर्द होता है, कैसे हम दर्द को ठीक करें। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज पट्टे के द्वारा करांगा। अब दूसरी एक्सरसाइज जो मैं फॉर्म आपके पास भेजता हूँ, इनकी जगह अगर आप मेरे ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मंगाते या आप कहीं से नहीं खरीद पाते, तो अपनी चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको फॉर्म नहीं मिलती, मेरे से सामान नहीं मंगा सकते, तो आप अपना टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसे नीचे लगाएंगे फॉर्म को और ऐसे दबा देंगे। अब कई क्या करते हैं कि एडी को ऐसे उठा लेते हैं। उठाने का मतलब एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो रही। ये आप नोटिस करेंगे, एडी हमारी टिकी रहेगी, फिर हम इसको पूरा दबा देंगे और हाथ हमारे ऐसे रहेंगे। ये चीज़ सीख लो और फिर पूरा वजन दे दो इस पर, मतलब घुटने को दबाओ सी। अब फिर इसमें ध्यान के देंगे, अगर दर्द कर रहा है तो उस वजन को यानी कि प्रेशर को कम कर दो, इतना कर दो। इतना करने से दर्द बढ़ता है तो इतना कर दो, फिर भी दर्द हो रहा है तो इतना कर दो। दबाव को कम कर दो, आपके दर्द नहीं होगा। सीखने की चीज़ है ये, ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है और आप दबाए जा रहे हैं तो दर्द बढ़ेगा, आप ठीक नहीं होंगे। इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट से कैसे एक्सरसाइज करें ताकि हमें दर्द बढ़े ना, हमारा दर्द ठीक हो। तो अब इसको दबा के रखिए। अगर आपके पेन नहीं है तो आप इसको दबा के रख सकते हैं 10 सेकंड के लिए, और एडी आपकी नहीं उठेगी। या आप देख लेंगे एडी अगर आप ऐसे उठा ली तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। एडी ज़मीन पे टिकी रहेगी। पंजा अपनी ओर खींच के रखे थोड़ा बहुत और इस फॉर्म को पूरा दबा दे। अब पूरा खिंचाव यहाँ पे आ रहा है, आपकी घुटनों की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है, अपनी जंघा की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है, अपनी पिंडलियों की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है। ठीक है, और होल्ड कितना रखोगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से, चाहे तो आप दूसरे पैर को फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। ध्यान एडी का देना, ऐसे उठानी नहीं है। एडी टिका के रखो और इसको दबा दो पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। जो नए हैं वो 2-2 बार करेंगे, जो नए हैं वो 2-2 बार करेंगे। जो पुराने हैं वो कितनी बार भी कर सकते हैं, 5 बार से लेके 30 बार तक हम कर सकते हैं। दबाव देंगे 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 2 आइटम हो गए। 2 आइटम आज समझ में आ गए, पट्टे वाला, फोम वाला। तीसरा आइटम है बॉल वाला। इसको नी बॉल बोलते हैं ये। ठीक है, फूटेगी नहीं, आप जितना दबाव देना चाहिए। अब इसको देखो, करने का तरीका देख लीजिए। मैं आपकी तरफ ही मुँह करके बताता हूँ। पैरों की चौड़ाई इतनी रहेगी, पैरों की चौड़ाई इतनी रहेगी। कई लोग क्या करते हैं, पैरों को मिला लेते हैं फिर ऐसे करते हैं। ये किन को करना है, किसी की नोक नहीं हो रही है, घुटने जैसे अंदर से मिल रहे हैं ना, उनको कैसे करना है, उनको तो पैर मिला के करना है। और किसी की बो लेग हो रही है, टांगे पहले चौड़ी हो रही है, तो उनको क्या करना है, अपने पैर खोल लेना है। पैर खोल के ऐसे बॉल को बीच में रख के और पीछे अपने हाथ लगा के और फिर इसको दबाना है। अगर फिर भी देखो आपकी बो लेग हो रही है और दबाव आ नहीं रहा, तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने हाथों से इस अपना दबाव दे सकते हैं। पहले कोशिश करेंगे घुटनों से दबाव देने की कोशिश करेंगे ऐसे। अगर बॉल लेग ज़्यादा है, गेंद आप दबा रहे हो, दबने की कोशिश ही नहीं हो रही, आपने गेंद डाली और नीचे निकल गई क्योंकि आपके घुटने में दबाव है ही नहीं। ऐसे बॉल लेग ज़्यादा है, जिनके बॉल लेग ज़्यादा है वो हाथ से हम ऐसा कर सकते हैं। जिनके बॉल लेग कम है, कोशिश करें घुटनों से दबाव दें। ये अच्छी तरह सीख लो और पंजे को ऐसे खड़े कर लो और पूरा दबाव दे के 10 सेकंड का होल्ड दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम इसको ढीला छोड़ देंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। शुरुआत में 2 बार करें
क्योंकि घुटनों की साइड की जो मांसपेशियों को मजबूत करना है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। बॉल एग को ठीक करना है उसमें भी ये लाभकारी है, ठीक है। और कईयों के घुटने, अब गेंद से देख लेंगे, कईयों के घुटने नीचे नहीं टिकते, कईयों के घुटने इतने मुड़े रहते हैं, वो भी गेंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो इतने मुड़े हैं, मैंने आपके पास फोम भेजी, फोम ऐसे नीचे से आ रही है जा रही है, बोलो जी इससे तो एक्सरसाइज हो ही नहीं रही, हमारे घुटने तो ऑलरेडी इतने ऊंचे हैं, अब फोम दबाएं कैसे, है ना। अब फ़ायदा क्या इसका, कोई बात नहीं, धीरे धीरे घुटने जब नीचे आएंगे तब फ़ायदा ले लेंगे। अब अपनी गेंद को इस्तेमाल कर लीजिए, ये गेंद लगा लीजिए इसके नीचे ऐसे, और गेंद को दबा लीजिए ऐसे। अब धीरे धीरे घुटनों की मांसपेशियाँ जब खुलेंगी तब जाके धीरे धीरे आपका घुटना नीचे आ जाएगा। तो गेंद का इस्तेमाल तब कर सकते हैं, तब आपके घुटने ज़मीन पर नहीं टिकते हो। और फिर भी नहीं टिक रहे हैं तो आप फोम को यहाँ पे रख लीजिए ऐसे, और फिर ऐसे दबाइए, और फिर कोशिश करें धीरे धीरे घुटनों को नीचे की ओर पुश करने की, ऐसे। उसको भी दबाएंगे, इसको भी दबाएंगे, और जोर लगा दीजिए, यहाँ भी जोर लगाना है आपको, यहाँ भी जोर लगाना है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। फिर भी लगता है कि घुटने तो ऐसा कैसा बैंड है मेरा, सीधा नहीं हो रहा, तो पहले अपनी तेल की मसाज कर लीजिए अच्छे से, जो मैंने तेल मसाज बता रखी है 20 से 25 मिनट। उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिए, और फिर कोशिश करेंगे घुटनों को थोड़ा थोड़ा नीचे दबाने की। कैसे, ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे दबाने की हम कोशिश करेंगे, अधिक जोर नहीं लगाना। रोज़ाना धीरे धीरे अभ्यास करके ये एक्सरसाइज को करेंगे तो ये घुटना थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा। और कुछ दिन में आप देखोगे, कुछ दिन का मतलब 2 महीने ज़रूर लगेंगे, और फिर आपका घुटना ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो बॉल से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे जो नी रोल है, इसके द्वारा एक्सरसाइज। ये पिंडलियों के लिए भी अच्छे, जिनकी पिंडलियों में दर्द है उनके लिए भी बताऊंगा। ये अपने घुटनों के नीचे लगाइए, ऐसे लगा लिया। ये लेट के भी कर सकते हैं और ये बैठ के भी कर सकते हैं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैर से भी कर सकते हैं। अब ये पोजीशन है, अब इस पोजीशन में जैसे हम पंजों को आगे पीछे करेंगे ऐसे, तो कईयों के नीचे, घुटनों के नीचे दर्द होता है। ऐसे कमेंट आए हैं मेरे पास कि घुटनों के नीचे दर्द होता है जी, ये हम एक्सरसाइज करते हैं तो घुटनों के नीचे दर्द होता है। तो आपको क्या करना है, इस रोल को थोड़ा घुटनों से ऊपर सरका लेंगे, अपनी जंघाओं पे ले आएंगे। अब फिर करके देखो, अब आपको दर्द नहीं मिलेगा। फिर भी दर्द होता है, थोड़ा और आगे सरका लीजिए। अब घुटनों के नीचे नहीं है, ये अपनी थाई के नीचे है, जंघा के नीचे है, तब आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। ये सावधानी आप दे लेंगे। अगर दर्द नहीं है तो घुटनों के नीचे लगा लीजिए और पीछे हाथ टिकाइए और पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और पंजों को आगे पीछे करेंगे। ये 10 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, 1 राउंड, 2 राउंड करेंगे दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 2 बार, जो नए हैं पुराने हैं वो 5 बार, यानी कि 5 बार से लेके 10 बार 15 बार 20 बार ये राउंड हम कर सकते हैं। उसके बाद इसको होल्ड प्रक्रिया के द्वारा भी करेंगे। पंजों को अपनी ओर खींचा, यहीं की यहीं होल्ड करके 10 गिनेंगे। 10 गिनने का मतलब 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से डाउन, फिर उठाएंगे। अब पंजा आगे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारा खेल मांसपेशियों का है। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं तो आपके घुटने मजबूत हैं, आपके पैर मजबूत हैं। ये जो एक्सरसाइज है ऐसा मत सोचना कि घुटनों के लिए है। हमारी थाई भी, ठीक है, हमारी पिंडली भी, हमारी एडी भी, हमारे पंजे भी, सभी को ये लाभ देगी एक्सरसाइज, और पूरे पैर की मांसपेशियां आपकी स्ट्रोंग हो जाएंगी। अगर आपकी पिंडली में दर्द है तो इसको पिंडली के नीचे लगा लेंगे। किसी किसी की पिंडली दुखती है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वे पैर बिछवाते थे, यानी कि पैर बिछवाने का मतलब क्या होता है, पिंडली को बिछवाना ऐसे, ठीक है। अगर वो बिछने वाले तो रहे नहीं, अब या तो मशीन आ गई है या फिर ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए। और आप चाहे तो इस रोल को आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। ये जो आपको एक्यूपंक्चर दिख रहे हैं ना, डॉटेड, इसको आप पिंडलियों पे लगाइए और आप चाहे तो बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। आपकी पिंडलियों की मसाज हो रही है।
ये पिंडलियों के दर्द के लिए भी अच्छा है। एक अलग से वीडियो इसका मैं बनाऊंगा मैं कि पिंडलियों के दर्द में क्या क्या करें, ठीक है। पिंडली दर्द वाले ऐसे कर लेंगे, इसको रोल को पिंडलियों के नीचे रोल कर लेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है 1-1 किलो के वेट, इसके पर्सन आते बोलो शुरुआत में जी आधा किलो बांध लें। देखो आधा किलो बांधोगे लाओगे वेट तो वो सिर्फ 10 दिन के लिए होती है आदत डालने के लिए। इससे अच्छा आप 1-1 किलो के वेट ले लीजिए, क्योंकि मैं 1-1 किलो के वेट ही भेजता हूँ आपके पास। 1-1 किलो के वेट ले लीजिए और उसको आप शुरुआत में कम कर लीजिए। शुरुआत में अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा और आप सोचोगे दर्द बढ़ गए तो दिक्कत ही हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। 1-1 किलो के वेट बांध लिए। अब हम जो एक्सरसाइज ये वाली करते हैं, जो मैं करवाता हूँ आप लोगों को, जो मेरा पहला भाग है जिसमें मैंने 5 एक्सरसाइज बता रखी है और दूसरे भाग में मैंने 7 बता रखी है, तीसरे भाग में मैंने 9 बता रखी है। तो ऐसे मैंने भाग बना रखे हैं, वो भाग देख के आप कर सकते हैं। अब इसमें हम 1-1 किलो के वेट बांध लिए। ये एक्सरसाइज हम बेड पे बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं, ये वेट वाली एक्सरसाइज। अब आप ध्यान देंगे, अगर आपको दर्द हो, पैर आपका सीधा नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना कर लीजिए। बोलो जी वेट बांधने हैं, पैर हमारे सीधे नहीं होते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तो कर सकते हैं ना आगे पीछे, पर इसको पैर को अच्छे से नीचे पकड़ लेंगे और आगे का हिस्सा बिल्कुल लूज छोड़ देंगे ढीला, ताकि मोमेंट अच्छे से कर सके, जो आपका गैप है वो खुल सके। ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अगर पूरा कर सकते तो पूरा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 ही करना, ज़्यादा नहीं करना। हो सकता है पहले दिन आप में ताकत ज़्यादा हो, पहले दिन पता भी नहीं चलेगा। पहले दिन लोग है ना 50-100 बार तो कर ही देते हैं और दूसरे दिन बोला जी गुरुजी दर्द बढ़ गया, ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं। तो यही सावधानी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लास तो मैं फिर बना दूंगा 20-20 बार करवा के। इस पैर को फिर इसे कर लेंगे। 1 2 3। अब कई क्या कहेंगे, कट कट की आवाज़ आती है। कई बार लोग एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने कट 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 के बोलते हैं, चरड़ चरड़ कट कट, कई प्रकार की आवाज़ साउंड आती है। आने दीजिए, दर्द नहीं होना चाहिए, पर आवाज़ आती है तो आने दीजिए, दर्द नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। इसको भी हम 10 बार कर लेंगे ऐसे। अब पेन नहीं हो रहा तो आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। 1 सप्ताह तक आप 10 बार ही करेंगे। चाहे पैरों को लटका के घुमा लीजिए, या बेड पे बैठ के कर लीजिए, या कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए। जो बिल्कुल नए हैं, 1-1 किलो वेट बांध के कर रहे हैं, तो 1 सप्ताह तक 10 बार करें, 10 बार से ज़्यादा ना करें। फिर इसको घुमा के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार से ज़्यादा नहीं। जो नए हैं उनके लिए या जिनको पेन अधिक है उनके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। हमें कहीं भाग के नहीं जाना है कि बस फटाफट 1 महीने में मेरे को ठीक होना है। कईयों के 5 साल है घुटनों में दर्द है, कईयों के 10 साल से, कईयों के 2 साल से हैं। जब इतना दिन रह गए तो एक्सरसाइज को जल्दबाजी में क्यों लेते हो आप? एक्सरसाइज धीमी गति है आपकी घुटने ठीक करती है। एक्सरसाइज को दवाई ना समझे कि अभी दवाई ली और अभी मैं ठीक हो गया। एलोपैथिक में यही है कि अभी दवाई ली अभी ठीक हो गया। एक्सरसाइज में क्या होता है कि धीरे धीरे असर करती है और धीरे धीरे ही असर करना ठीक होता है। एकदम से एक्सरसाइज ना तो असर करती है, असर करेगी नहीं बल्कि आपका दुख बढ़ा देगी। कोई एक दिन में पहलवान नहीं बन सकता, एक दिन में कोई भी पहलवान नहीं बन सकता। तो जो भी एक्सरसाइज करेगा वो धीरे धीरे मजबूत होगा। अब आखिरी में जिनका गैप ख़त्म हो रहा है, ये टॉवल ये आपके घर में मिल जाएगा। ये 5 चीज़ें तो हो सकता है आपके घर में ना मिले, ठीक है ना। ये रोल है, ये 1-1 किलो के वेट हैं, ये फोम है, बॉल है, ये पट्टा है, ये नहीं भी मिले
पर ये टॉवल तो आपके घर में ज़रूर मिलेगा। इस टॉवल को ऐसे रोल कर लीजिए। जिनके घुटने मुड़ते हैं उनके लिए है, जिनके घुटने मुड़ते ही नहीं उनके लिए नहीं है ये। जिनके घुटने इतने रहते हैं मुड़ते नहीं, तो वो क्या करेगा, जिनके घुटने मुड़ जाते हैं बिना दर्द के घुटने मिल जाते हैं उनके लिए है। गैप खुलेगा तो गिरिश बढ़ेगी, समझ गए। गैप घुटनों का खुल गया तो गिरिश बन गई है, समझ लो। फिर हमें कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक बार घुटने में गैप बना लो अपना, जो बिल्कुल चिपके हुए हैं उनको थोड़ा खोल लो एक्सरसाइज करके, फिर गिरिश अपने आप शरीर बना देगा। शरीर भी अपने आप में एक डॉक्टर है, अलग से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति भी एक डॉक्टर है। सारा काम शरीर अपने आप करता है। बस इसके रोल को घुटने के बीच में लगाया, चाहे तो आप 1-1 किलो के वेट बांधे रह सकते हैं, मत खोलो इसको और इसको दबा दो। अब ये ध्यान दें कि दर्द हो रहा है, अगर दर्द नहीं हो रहा तो इसको कंटिन्यू रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी के घुटने पूरे नहीं मुड़ते तो एक बड़ा टॉवल ले लो इतना मोटा करके, और इतने मुड़ेंगे वो दब जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। दोनों चीज़ें मैंने अब बता दी। जिनके घुटने मुड़ते हैं, जिनके घुटने इतने मुड़ते हैं, तो टॉवल को मोटा ले लीजिए और मोटा रोल बना के ऐसे दबा लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। जो बिल्कुल नए हैं वो 2 बार, जो धीरे धीरे कर रहे हैं फिर 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे हम कर सकते हैं। तो घुटनों में गिरिश अपने आप बनेगी। ऐसे दुकान पे नहीं मिलती घुटनों की गिरिश। कभी कोई एक दवाई दे दे ये खा लो घुटनों में गिरिश बन जाएगी। ऐसे बहुत से मार्केट में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बरगला रहे हैं कि ये खा लो रातों रात घुटनों में गिरिश बनेगी, ये पी लो रातों रात घुटनों में गिरिश बनेगी, रात को ये तेल डाल के सो जाओ घुटनों में गिरिश बन जाएगी, ये तेल डाल लो नाभि में घुटनों में गिरिश बन जाएगी। अरे एक्सरसाइज कर लो। हमें क्या है आदत, हमें चाहिए शॉर्टकट, हमें काम भी ना करना पड़े। हर कोई ऐसा कहता है भाई ये तेल डाल लो नाभि में और रातों रात घुटनों में गिरिश बन जाएगी और सुबह घोड़ों के जैसे भागोगे। ऐसा होता है कभी? एक्सरसाइज करोगे तब जाके बात बनेगी। तेल डाल सकते हो, तेल की मैं मनाही नहीं कर रहा, पर साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे मार्केट में दवाइयाँ हैं कि ये खा लो, सिर्फ 1 गोली खा लो, 1 कैप्सूल खा लो, घोड़े जैसे दौड़ने लगोगे। ये जो भ्रामक प्रचार है ना, आप इनसे बचिए। पर आप बचोगे कैसे? आपको भी चाहिए ऐसा ही कि रात को 1 गोली खाई और हम सुबह घोड़े जैसे दौड़ने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चाई में जीना सीखो। और सच्चाई ये है, घुटनों में जो गिरिश कैसे बनेगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज करके गैप खुलेगा, जो गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया वो खुलेगा, तब जाके घुटनों में गिरिश बनेगी। पर हमें आलसी जीव हैं सारे, बस हमें कोई जीभ पे दवाई भी कोई दूसरा ही रख दे। कई तो आलसी जीव ऐसे रहते कि दवाई भी मेरे को कोई दूसरा ही दे दे। ऐसे 10 गिनेंगे, 10 सेकंड और इसको दबा के रखेंगे, ठीक है। जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से समझो। घुटनों की जो दवा है वो एक्सरसाइज है। जो आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए, विटामिन ये बढ़ाने के लिए आप दवाई ले सकते हैं। अगर आप में कुछ हड्डियों की कमजोरी है तो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए दवाई ले सकते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि ये घुटनों में गिरिश बनाएगी, तो आपके घुटनों में गिरिश नहीं बनेगी। गिरिश बनेगी एक्सरसाइज करोगे तो। चाहे आप कैसे भी एक्सरसाइज कर लीजिए। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि कोई भी योगाचारी आपको घुटनों की एक्सरसाइज बता रहा है तो आप कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही करो। आपको जो एक्सरसाइज फ़ायदा दे रही है वो एक्सरसाइज आप करो। कोई भी योग की क्रिया आपको फ़ायदा दे रही है वो योग क्रिया आप करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बस आपको फ़ायदा होना चाहिए। पर जो आपको बरगला रहा है मार्केट में पैसे कमाने के लिए कि ये खा लो रातों रात घुटने में गिरिश बन जाएगी, उससे बचो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक चीज़ या एक दवाई या एक कोई गोंद खा ले घुटने में गिरिश बन जाए। इस चीज़ से आप बच लीजिए। और फिर भी मैं आलोचना नहीं कर रहा, वो आपके विवेक के ऊपर है, आपकी बुद्धि कितना काम करती है। आप गोंद खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, आप नाभि में तेल डालना चाहते हो तो डाल लीजिए, ठीक है। पर आप एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिए। आप अपने घुटनों को मजबूत करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के बिना कोई उपाय नहीं है। या फिर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के मूड में हो तो फिर एक्सरसाइज छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन करा लीजिए। फिर ऑपरेशन करने के बाद क्या करोगे? ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर कहेगा अब 3 महीने एक्सरसाइज करो, चलाओ, फिजियोथेरेपी वाले के पास जाओ, फिजियोथेरेपी वाला फिर आपको एक्सरसाइज करवाएगा।
अरे बोला एक्सरसाइज से बचने के लिए तो हमने ऑपरेशन कराया है, और ऑपरेशन करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप 3 महीने से 6 महीने पहले एक्सरसाइज कर लो, आपको आदत भी पड़ जाएगी और घुटनों में धीरे धीरे आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझो, अपना विवेक का इस्तेमाल करो कि किस प्रकार गैप ख़त्म होता है। जिस प्रकार मैंने ये डेमो दिखाया है, जब तक आप घुटनों में मूवमेंट नहीं दोगे तो गैप कैसे खुलेगा। घुटने आपके जकड़े हुए हैं, आप एक्सरसाइज करते नहीं और बैठे बैठे आप चाहते हैं कि घुटने ठीक हो जाए, हे भगवान हमारे घुटने ठीक कर दो। ऐसे घुटने ठीक नहीं होंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप समझो बात को। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनके लिए हैं, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, वो मेरी बात को एक साइड में रख दो, क्योंकि वो एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई एक्सरसाइज कर लीजिए। और ये घुटने किसी भी उम्र में ख़राब हो सकते हैं, चाहे 40 साल का हो। मेरे पास तो 27 साल के भी केस आ रहे हैं मेरे सेंटर पे। जो मैंने सेंटर खोल रखा है, नारनौल शहर है हरियाणा में, उसमें मेरा सेंटर है। मैं पता भी बता देता हूँ, आप कभी नारनौल आओ मेरे सेंटर पे अपने घुटने दिखाने के लिए तो आप आ सकते हैं। महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ है और उसी पे मेरा सेंटर है, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र। आप मेरे पास आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। चाहे 1 सप्ताह लीजिए, 10 दिन लीजिए। और यहाँ रहने के लिए होटल भी हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, उनके अपने अलग चार्ज हैं। ठीक है, मेरा अपना एक अलग चार्ज है। आप कभी भी 1 दिन के लिए भी आ सकते हैं, अपना पैकेज बनवा लीजिए कि मेरे को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। चाहे घुटनों के रोगी आ सकते हैं, कमर के रोगी आ सकते हैं, और कोई भी बीमारी हो कोई भी आ सकता है। मैं सभी के लिए योग बता दूंगा और आप अपने घर बैठ के वो योग कर लीजिए। ठीक है, कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो किसी को तो इसको इग्नोर कर देना, काम की बात ले लेना, बाकी छोड़ देना। जो आपके काम आई वो बात मेरी सहन कर लेना, ग्रहण कर लेना, बाकी बातें छोड़ देना। क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि मेरे काम की कौन सी चीज़ है। यही कह रहा हूँ कि YouTube पे बहुत सारे योगाचार्य हैं, जो आपको अच्छी एक्सरसाइज सिखा रहा है उसकी ग्रहण कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। वो अपना काम कर रहा है बेचारा, कोई मार्केट में कुछ बेच रहा है, वो अपना काम कर रहा है, आपको विवेक से काम करना है। ठीक है, अच्छे से समझिए। और हमसे जुड़ना चाहते हैं जो लोग, अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए मैंने भी एक नया चैनल बना लिया है। जो पूछते हैं ना बार बार कि क्या डाइट ले, तो डाइट चार्ट के लिए मैंने, डाइट प्लान के लिए मैंने नया चैनल बना दिया है। उस चैनल का नाम है सदा स्वस्थ रहो। ठीक है, उस चैनल का नाम है सदा स्वस्थ रहो। उस चैनल पे मैं डाइट प्लान ही बताया करूँगा कि क्या खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये सारी बातें उस चैनल पे मैं बताता रहूँगा। कि सदा स्वस्थ रहो चैनल का नाम है, वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। वो मैंने शुरू किया है जल्दी ही, और जल्दी आप तक पहुँच भी जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और जो मेरे पुराने साथी हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो मैंने बातें बताई हैं ना, वो बातें औरों तक भी पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ और रोज़ाना योग करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।